आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। आपका दिन मंगल में बीते, भगवान आपकी असीम अनुकंपाओं की पूर्ति करे। जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान की आराधना से, भगवान की पूजा से दुष्कर हो। कहने का भाव ये है कि आप अगर भगवान से जुड़े हुए हैं तो जीवन में समस्त कठिनाइयों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकती हैं। तो इसी भावना के साथ हमें अपना प्रत्येक कार्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा ईश्वर के ऊपर छोड़नी चाहिए। और जैसे कि ज्योतिष की श्रृंखला में हम चले हुए थे, हमने मेष लगन से लेके मकर लगन तक मंगल के फलों का विवेचन किया। आज मैं कुंभ लगन के ऊपर आऊंगा। और देखिए, ये लगन जो है ये अपने आप में परिपूर्ण लगन है। इस लगन के जो जातक हैं वो स्थिर पतंग की होती हैं। स्थिर लगन में जो ये जातक होते हैं, स्थिर लगन में कुंभ लगन को स्थिर लगन माना जाता है। वायु तत्वीय लगन है। और इस लगन के जो जातक होते हैं कहीं पर बुद्धिमान होते हैं, स्थिर प्रज्ञ होते हैं, रुक कर कार्य करते हैं। ये लगन अपने अंदर बहुत ज्यादा संभावनाओं को संजोए हुए है। कहीं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण करने वाले लोग होते हैं, ये शोध करने वाले लोग होते हैं। अब कहीं पर ऐसा लगन जो है, कुंभ लगन जो है, स्थिरता का लगन है। और जब इसमें मंगल आके बैठ गए, अब वायु तत्वीय लगन में अग्नि तत्व प्रधान मंगल जब आके बैठ गए तो कहीं पर वायु को प्रज्वलित, वायु के वेग से वो अग्नि जो है प्रज्वलित हो गई और ज्यादा। कहने का भाव ये है कि अब जब मंगल इस भाव में आके बैठ जाते हैं तो क्या फल करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमने सिंह लगन, कर्क लगन, मकर लगन के ऊपर मंगल के फलों का विवेचन किया। तो मकर लगन, सिंह लगन और कर्क लगन या मेष लगन में मंगल अलग तरह से फल देती हैं। वृश्चिक लगन में मंगल अलग तरह से फल देती हैं। परंतु अब जब कुंभ लगन की बात हम करेंगे तो यहाँ पे सर्वथा योग कारक नहीं होते हैं मंगल। हालांकि इनको एक तृतीयेश होके, पराक्रमेश होके और दशमेश होके, ऐसे तो दिखता है कि ये पराक्रमेश और दशमेश है, परंतु ये कुंभ लगन जो है ये कहीं पर शत्रु लगन है मंगल का। और जब मंगल यहाँ पे आके बैठ गए तो अगर तत्कालिक मैत्री में हुए तो भूमि, भवन, मकान के सुख बहुत अच्छी मात्रा में देंगे। माता के साथ विचारों में वैमनस्य रहेगा। अब जैसे तत्कालिक मैत्री में हुए तो वैमनस्य कम मात्रा में रहेगा। अगर तत्कालिक मैत्री में नहीं हुए तो फिर वैमनस्य यानी कि माता के साथ विरोध जो है, या तो माता का स्वास्थ्य पीड़ित रहेगा, या माता के साथ विचारों का तालमेल नहीं हो पाएगा, या तो फिर ऐसा व्यक्ति माता से कहीं पर दूर जाके बैठ जाएगा। तो कुल मिला के माता के साथ संबंधों को ये मंगल कुल मिला के खराब ही करेगा। हालांकि तत्काल की मैत्री में होगा तो वो खराब फल जो है वो कम हो सकते हैं, परंतु तत्काल की मैत्री में नहीं हुआ तो फिर यहाँ घर की शांति को ये मंगल जो है बिल्कुल खराब कर देगा। घर में ऐसे व्यक्ति के घर में शांत माहौल नहीं हो पाएगा। कहीं पर भूमि, भवन, मकान के सुखों को जब तत्काल की मैत्री में हुआ तब तो वो आसानी से मिल जाएंगे, भूमि, भवन, मकान के सुख। अगर तत्काल की मैत्री में नहीं हुआ तो फिर बड़ी कठिनता से, बड़े परिश्रम से भूमि, भवन और मकान के सुख मिलेंगे। और अगर चतुर्थेश कहीं पर पीड़ित हुआ तो हो सकता है ना भी मिल पाए। तो कुल मिला के इस लगन में इतनी शीघ्रता से व्यक्ति को कोई भी चीज प्राप्त नहीं होगी। अब तत्काल की मैत्री में हुए तब फिर ये फल जो है, कठिनाई कठिनाई तब भी है क्योंकि ये पराक्रम में से कहीं पर संघर्ष को दर्शाती हैं। ये जो लगन के मंगल है कहीं पर संघर्ष को दर्शाती हैं। तो अब ये भूमि, भवन, मकान भी आसानी से प्राप्त नहीं होने वाला है। यहाँ पे भी कहीं पर संघर्ष की स्थिति बनेगी। तत्काल की मैत्री में हुए तो माँ के साथ वैमनस्य तो होगा, होगा तो भी, परंतु वो फिर कम होगा। कहीं पर संघर्ष कम हो जाएगा अगर तत्काल की मैत्री में हुए। नहीं हुए तो फिर संघर्ष ज्यादा होगा और हो सकता है वो चीजें प्राप्त ना भी हों अगर शुक्र की स्थिति कहीं पर वीक हुई। अब यहाँ से मंगल सप्तम स्थान को देखेंगे। देखिए, अब ये थोड़ा सा बात को समझना। ये जो लगन है, सप्तम भाव की जो राशि है ये भी अग्नि तत्व प्रधान राशि है। तो जो पत्नी होगी वो पहले से ही गुस्से वाली होगी ऐसे जातक की। अब जब मंगल लगन में आके बैठ गए
तो ये सप्तम स्थान पर जब ये दृष्टि डालेंगे तो हालांकि मित्र राशि है, मित्र राशि देखकर ऐसा नहीं है कि ये सप्तम स्थान को पीड़ित नहीं करेंगे। अब क्योंकि इस लगन में मंगल जो है वो योग कारक नहीं है, तो योग कारक नहीं है, इस कारण सप्तम स्थान को ये प्रभावित करेंगे और पत्नी के साथ जो है तनाव की स्थिति रहेगी। तत्काल के मैत्री में हुए तो वो तनाव कम रहेगा, तनाव तो भी रहेगा, तत्काल के मैत्री में होते हैं तो भी तनाव रहेगा, परंतु वो तनाव फिर उसका जो आंकड़ा है वो कम हो जाएगा। अगर तत्काल की मैत्री में नहीं हुए तब फिर ये स्थान को बिल्कुल बिगाड़ देंगे, तब वो इस स्थान को बिल्कुल बिगाड़ देंगे मंगल, और फिर वैवाहिक जीवन में उथल पुथल, अंतर्विरोध, कला क्लेश की स्थिति बनेगी। कहीं पर दैनिक रोजगार भी प्रभावित होगा, कहीं पर दैनिक आय में भी कमी आ जाएगी। यहाँ से मंगल अष्टम स्थान को देखेंगे, तत्कालिक मैत्री में हुए तो थोड़े बहुत कष्ट, अगर तत्कालिक मैत्री नहीं हुई तो हार्ट अटैक तक की ही संभावना बन जाएगी, स्किन से रिलेटेड समस्याएं आएंगी। और अगर यहाँ पे कहीं पर केतु बैठ गए, शनि बैठ गए, तो फिर गंभीर चोट की भी संभावना बन जाएगी, बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इस लगन में मंगल जो है वो अगर तत्काल की मैत्री में बैठे हैं तो ही आप उसका शुभ फल ले पाएंगे, वो भी कुछ अशुभता के साथ, यानी कि प्रारंभिक दौर में वो कठिनाई ही उत्पन्न करेंगे कुंभ लगन में। अब आ जाते हैं मीन राशि में, दूसरे भाव में मंगल अगर बैठ जाते हैं तो कैसा फल करेंगे। यहां से पंचम भाव को देखेंगे, प्रारंभिक समय में संतान के साथ विरोध रह सकता है, परंतु फिर बाद में संबंध, क्योंकि यहाँ पे मित्र राशि में बैठे हैं, प्रारंभिक समय में संबंध बिगड़ सकते हैं परंतु बाद में संबंध ठीक हो जाएंगे। एजुकेशन कुछ बाधा के साथ बहुत अच्छी चलेगी, एजुकेशन भी प्राप्त होगी, ऐसे जातक को संतान का सुख भी प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ पे अगर कुछ ऐसे ग्रहों का समन्वय बन जाता है, ऐसे ग्रहों का संबंध बन जाता है, तब फिर संतान सुख में और एजुकेशन के सुख में कहीं पर कमी आ सकती है, वैसे कमी नहीं आएगी। यहाँ से इस भाव को देखेंगे अष्टम स्थान को, तो चोट चपेट, इस लगन में थोड़ा सा मंगल यहाँ पे जब देखेंगे तो इतने शुभ परिणाम, जैसे हम सिंह लगन में और कर्क लगन की बात करते थे तो वहां पे अलग बात थी, यहाँ पे मंगल की दृष्टि यहाँ पे अशुभ फलदायी है, कहीं पर यहाँ पे आयु को बढ़ाने वाली नहीं है, यहाँ पर कहीं पर कष्ट देने वाली है। अगर यहाँ पे कोई अशुभ ग्रह बैठ गया तो गंभीर बीमारी, गंभीर चोट भी दे सकती है मंगल। तो कुल मिला के यहाँ पे मंगल की दृष्टि ठीक नहीं है। यहाँ पे भाग्य के प्रभाव को परिश्रम करने के द्वारा, परिश्रमी होगा ऐसा व्यक्ति, परिश्रम करेगा, प्रारंभिक दौर में भाग्य में कमी देखी जा सकती है परंतु बाद में भाग्य के अच्छे सुख प्राप्त होंगे। कारण ये है क्योंकि मंगल अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो कहीं पर भाग्य के सुख बाद में मंगल, प्रारंभिक दौर में संघर्ष करना पड़ेगा। आप इस लगन में संघर्ष को साथ में जोड़ दीजिए। जब भी आप कुंभ लगन की बात करेंगे, मंगल की दृष्टि संघर्ष करा के सफलता देगी, तो ये आपने विचार रखना है कि आसानी से कोई सुख प्राप्त नहीं होगा, संघर्ष से प्राप्त होगा। और व्यक्ति ने उतावलापन नहीं छोड़ा, धैर्य की कमी रही व्यक्ति के अंदर, कहीं पर चंद्रमा की स्थिति वीक रही, तो फिर सुखों को प्राप्त करने में कहीं पर व्यक्ति को ज्यादा संघर्ष देखना पड़ सकता है या सुख ना भी प्राप्त हो, ऐसा भी देखने में मिल सकता है। अब यहाँ पे मंगल बैठ गए मेष राशि में आके पराक्रम स्थान में। अब पराक्रमेश होके मंगल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, रोग ऋण शत्रु से बच के रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। कर्ज ना तो लेना है ना तो देना। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे बात करता था, जब मंगल का संबंध छठ भाव से बनता था तो मैं बाकी लगनों में ये बात करता था कि कर्ज ले लेना है, बैंक से ले लेना है। अब इस लगन में मैं ये कह रहा हूँ, अगर मंगल तृतीय भाव में बैठे हैं तो कर्ज बिल्कुल ना तो लेना है ना तो देना, ना बैंक से ना व्यक्ति से, क्योंकि यहाँ पे मंगल खराब स्थितियां उत्पन्न करेंगे, नीच के हुए, नीच दृष्टि है मंगल की। तो यहाँ पे बैठे हुए मंगल जब भाग्य स्थान को देखेंगे, भाग्य के सुखों को परिश्रम के द्वारा बढ़ा देंगे। अगर ऐसा व्यक्ति मेहनत करेगा तो अपने जीवन में भाग्य के बहुत अच्छे सुख प्राप्त करेगा। रोग ऋण और शत्रु से बचाव रखना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में, किसी दूसरे के फांदे में, किसी के दूसरे के लड़ाई झगड़े में ऐसे व्यक्ति को नहीं फंसना है। भाग्य स्थान पर देखिए भाग्य के सुख को बढ़ा देंगे। दसम स्थान को देखेंगे तो कहीं पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य में, भूमि की खरीद फरोख्त से, ईंटों का कोई बड़ा भट्ठा खोल लेने से ऐसे व्यक्ति को लाभ की संभावनाएं बनेगी। कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क अगर ऐसा व्यक्ति कोई करता है तो कंप्यूटर से रिलेटेड
कार्य में ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलेगी। भूमि से रिलेटेड जितने भी काम है, उसमें कोई भी काम है, चाहे कंस्ट्रक्शन का है, चाहे भूमि के ठेकेदार, जैसे भूमि खरीद के फिर आगे लोग बेच देते हैं, इस तरह कोई भी कार्य, उसमें ये मंगल जो है व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त कराएंगे। यहाँ पे मंगल बैठ के, यहाँ पे अगर तत्काल की मैत्री में हुए तो भूमि भवन मकान के सुख संघर्ष के बाद, अब यहाँ पे मैं सब जोड़ रहा हूँ, संघर्ष के बाद देंगे। यहाँ से मंगल इस स्थान को देखेंगे, माता और पत्नी के साथ संबंधों को बिगाड़ेंगे, तत्काल की मैत्री में हुए तो भी बिगाड़ेंगे, तो भी संबंधों को कहीं पर बिगाड़ेंगे, परंतु वो तत्काल की मैत्री में हुए तो वो बिगाड़ने का आंकड़ा जो है वो कम होगा। तत्कालिक शत्रुता में हुए तो भूमि भवन मकान को प्राप्त करने में बहुत ज्यादा संघर्ष ऐसे व्यक्ति को करना पड़ेगा, और हो सकता है ना भी प्राप्त हो, और माता के साथ और पत्नी के साथ संबंध बिल्कुल खराब रहेंगे। इतना भी हो सकता है एक कमरे में रहेंगे परंतु एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। तो ये आपको देखना पड़ सकता है चतुर्थ भाव में जब मंगल बैठे हैं। यहाँ से सप्तम दसम स्थान को देखें, दसम स्थान में भूमि की खरीद फरोख्त व्यापार से व्यक्ति के कार्यस्थल को बहुत अच्छा मात्रा में बहुत अच्छा फल देंगे। लाभ स्थान में लाभ के बहुत अच्छे क्षेत्र विकसित करेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ मंगल जब दसम सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेगा और लाभ भाव को देखेगा तो दसम कार्य व्यापार और लाभ को अवश्य बढ़ाएगा। लाभ और कार्य व्यापार के बारे में ऐसे व्यक्ति को चिंता नहीं करनी है, बस संबंध जो देखने हैं तो अपने और माता जी के संबंध और अपने व्यवहार को देखना, कहीं पर लड़ाई झगड़े की स्थिति ऐसे व्यक्ति को उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। शांति से समझौते से कार्य लेगा ऐसे व्यक्ति तो जीवन में सफलता प्राप्त करेगा, नहीं लेगा तो कहीं पर अपने लड़ाई झगड़े के कारण, अपने उतावलेपन के कारण अपने भूमि भवन मकान के सुखों को भी चौपट करेगा और पत्नी और माँ के संबंधों को भी कहीं पर बिगाड़ लेगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पे मंगल बैठा है, यहाँ पे मंगल बैठ के तत्काल की मैत्री में हुए मंगल, तब तो संतान सुख, विद्या का सुख कुछ संघर्ष के बाद व्यक्ति को उत्पन्न मिल जाएगा तत्काल की मैत्री में हुए तो संतान का सुख यानी कि एजुकेशन प्रारंभ में कहीं पर खराब रह सकती है, परंतु फिर बाद में ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन का सुख भी मिलेगा और संतान का सुख भी मिलेगा। संतान भी हो सकता है प्रारंभ में गर्भपात बालक वगैरह की संभावना बने अगर तत्काल की मैत्री में है, तो फिर बाद में संतान का सुख भी मिलेगा। यानी कि कहीं पर परिश्रम शब्द यहाँ पे भी जोड़ना पड़ेगा। और अगर तत्काल की शत्रुता में हुए तो फिर संतान का सुख भी कहीं पर चौपट हो जाएगा और एजुकेशन के सुख में भी कमी देखने को मिलेगी। अब ये अलग बात है कि बृहस्पति की दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाती है, बाकी ग्रह क्या काम करते हैं, परंतु अगर हम अकेले मंगल के फलों का विवेचन करें तो मंगल यहाँ पे फल नहीं दे पाएंगे अगर तत्काल की शत्रुता में हुए तो फिर फलों में कमी दे देंगे। यहाँ पे इस स्थान से मंगल यहाँ पे देखेंगे कहीं पर कॉमन सेंस को बिगाड़ेंगे, अष्टम स्थान को देखने पर कहीं पर चोट चपेट अगर तत्काल की मैत्री में है तो कहीं पर चोट चपेट फोड़ा फिंसी दे सकती हैं, और तत्कालिक शत्रुता में हुए तो फिर गंभीर रोग भी दे सकती हैं। तो यहाँ से मंगल फिर लाभ स्थान को देखेंगे, लाभ के क्षेत्रों को विकसित कर देंगे, लाभ में कोई कमी ऐसे व्यक्ति को देखने को नहीं मिलेगी, लाभ के क्षेत्र को बढ़ा देंगे। परंतु अगर तत्कालिक शत्रुता में हुए तो अपनी बेवकूफ़ी से अगर आदमी बिगाड़ कर लेगा तो अलग बात है। वैसे अगर बुद्धिमत्ता से काम लेगा, तत्कालिक मैत्री में होती हैं तो फिर भूमि अपना लाभ स्थान के बहुत अच्छे फल ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे व्यय स्थान के ऊपर दृष्टि होगी तो कहीं पर धन को अच्छे कार्य में ऐसा व्यक्ति खर्च करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट कचहरी में ऐसे व्यक्ति का धन खर्च होगा। ये ध्यान रखना है जब भी यहाँ पे दृष्टि होगी मंगल की। हालांकि उच्च दृष्टि है तो कोशिश करनी है कि कहीं पर अच्छे कार्य में, धार्मिक कार्यों में, दान में, पुण्य में ऐसा व्यक्ति पैसा खर्च करे, नहीं तो फिर कोर्ट कचहरी मुकदमों में पैसा जाएगा। यहाँ पे मंगल बैठ के षष्ठ स्थान में, अब षष्ठ स्थान में मंगल अच्छा फल यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि मंगल यहाँ पे नीच के हैं और नीच के मंगल होके कहीं पर अब रोग ऋण और शत्रु को बढ़ा देंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो व्यक्ति को फिर वही बात है कि कर्ज ना तो लेना है ना तो देना है, रोग ऋण शत्रु बढ़ेंगे तो बड़े ध्यान पूर्वक अपने ऊपर पूरी दृष्टि बना के रखने की मैं कहीं पर गलती ना कर दूं, मैं कहीं पर अपनी कॉमन सेंस को खराब ना कर दूं, मैं कहीं पर कोई ऐसा स्टेप ना उठा लूं। तो बिल्कुल व्यक्ति को यहाँ पे मंगल के उपाय करने चाहिए।
हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए ताकि मंगल बली होके अच्छा फल प्रदान करें, नहीं तो यहाँ इस स्थान में मंगल अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। रोग ऋण और शत्रु ऐसे व्यक्ति के बने रहेंगे और जीवन भर ऐसा व्यक्ति रोग ऋण और शत्रुओं से आतंकित रहेगा। कहीं पर बगलामुखी की उपासना, कहीं पर हनुमान जी की उपासना बहुत जरूरी है ऐसे व्यक्ति के लिए। मंगल के जो बीज मंत्र है उनका जाप करवाए ऐसा व्यक्ति तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे व्यक्ति को। यहाँ से भाग्य स्थान को देखेंगे मंगल, तो भाग्य के सुखों को कहीं पर अच्छा फल देंगे। पर संघर्ष की, मैं संघर्ष शब्द फिर जोड़ रहा हूँ, अब नीच के हैं, नीच के मंगल भाग्य स्थान को देखेंगे तो कितना अच्छा कर सकते हैं ये आप सोच सकती हैं। ये हो सकता है कि कहीं पर संघर्ष के बाद व्यक्ति को सफलता मिले। अगर व्यक्ति अपने इमोशन के ऊपर, चंद्रमा की स्थिति ठीक है, अब चंद्रमा की स्थिति ठीक होगी तो व्यक्ति का धैर्य बना रहेगा, तो फिर व्यक्ति को इस स्थान का सुख भी मिल जाएगा। अब इस स्थान से इस स्थान को देखेंगे, कोर्ट कचार लड़ाई झगड़े की तरफ व्यक्ति पैसा खर्च करेगा, या तो ऐसा व्यक्ति कहीं पर धर्म के कार्य में पैसा लगाए, अच्छे कार्य में पैसा लगाए, कहीं पर कुछ शुभ कार्यों में पैसा खर्च करे, तो कहीं पर यहाँ के फलों को खत्म किया जा सकता है। यानी कि पैसा उसको लगाना है, या तो फिर नहीं लगाए तो कोर्ट कचहरी में पैसा लगाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे मंगल की स्थिति षष्ठ स्थान में सर्वथा खराब स्थिति है। यहाँ पे मंगल सप्तम स्थान में बैठ के, अब यहाँ पे मित्र राशि में तो बैठे हैं मंगल, परंतु अब यहाँ पे और यहाँ पे मंगलिक का विचार करके, मांगलिक मिलान करके ही विवाह करना है। ठीक है, मंगल की स्थिति देख कर ही। तो यहाँ पे अगर मंगल बैठ गए तो पत्नी के सुखों में कहीं पर कमी लाएंगे यहाँ पे बैठ के। अब यहाँ पे तो मित्र राशि में बैठे हैं, परंतु फिर भी क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशि और अग्नि तत्व वाले मंगल जब यहाँ पे बैठ जाएंगे तो यहाँ पे अग्नि को बढ़ा देंगे, तो कहीं पर रिश्तों को खत्म करने का काम करेंगे। दैनिक रोजगार में व्यक्ति सफल हो सकता है, परंतु अपने इमोशन के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखे, जल्दबाजी ना करे, धैर्य रखे, ग्राहकों के साथ व्यवहार अच्छा रखे, तो ऐसे व्यक्ति का कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि दसवें स्थान के ऊपर, कार्य क्षेत्र में कोई कमी नहीं होगी, कार्य क्षेत्र ऐसे व्यक्ति का अच्छा होगा। भूमि की खरीद फरोख्त में सफलता मिलेगी, ईंटों का कार्य व्यापार करे उसमें सफलता मिलेगी। कुल मिला के यहाँ पे भूमि से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनमें मंगल सफलता दे देगा। और भी मंगल से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, कंप्यूटर हो गया और भी कोई चीजें जितनी भी हो गई, उसमें मंगल सफलता प्रदान करेंगे। यहाँ पे मंगल की दृष्टि दूसरे धन भाव के ऊपर होगी, अष्टम दृष्टि, तो धन को भी बढ़ाएंगे अगर अपने इमोशन के ऊपर काबू रखें। अब जब मंगल के फलों का आप लोगों ने कहीं पर विवेचन करना है, तो उस कुंडली में जब भी मंगल को लेकर आप फलों का विवेचन करेंगे तो चंद्रमा की स्थिति को जरूर देखना है। चंद्रमा की स्थिति को देखना बहुत ज्यादा उचित है, क्योंकि अगर चंद्रमा कहीं पर पीड़ित हुए, चंद्रमा कहीं पर अमावस्या के हुए, चंद्रमा कहीं पर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के से लेके अमावस्या तक हुए, तो फिर वो चंद्रमा जो है पीड़ित होंगे, चंद्रमा के ऊपर पाप प्रभाव हुआ, तो फिर ऐसा व्यक्ति मंगल की दशा में, मंगल की अच्छी पोजीशन होने पर भी कहीं पर अच्छे फलों का नहीं ले पाएगा। अच्छे फलों को कारण है उसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि ऐसा व्यक्ति जल्दबाज होगा, धैर्य की उसके अंदर कमी हो जाएगी। चंद्रमा अच्छा हुआ तो फिर वो मेंटेन कर लेंगे। एक तरफ शांति के प्रदाता चंद्रमा और दूसरी तरफ शीघ्रता के और जल्दबाजी के और क्रोध के परिचायक कहीं पर मंगल। जब चंद्रमा की स्थिति अप हो गई तो फिर जो मंगल के फल हैं वो कम हो जाएंगे, मंगल के जो बुरे फल हैं। तभी हम, अब इसका मैं आपको एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं, आप समझ जाएंगे फिर मेरी बात को। जब व्यक्ति के अंदर क्रोध की अधिकता होती है तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या होता है? मंगल होता है। व्यक्ति के अंदर क्रोध होगा तो उसके पीछे कारण क्या होगा? मंगल होगा ज्यादातर मामलों में। और भी कई कारण होते हैं, वैसे तो शनि का लग्न में बैठना भी क्रोध को बढ़ा देता है। अब जब मंगल होगा कारण, तो हम क्या बोलते हैं, इसको एक सुच्चा मोती धारण करा दो। कारण, हमने चंद्रमा को कहीं पर बलवान कर दिए और मंगल को कहीं पर डाउन कर दिए।
तो हमने क्या करते हैं कि सुच्चा मोती पहना दो। तो इसी तरह अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है कुंडली में, तो मंगल के फल आपको फिर बुरे नहीं मिलेंगे, इतने बुरे नहीं मिलेंगे। अब अष्टम स्थान में मंगल बैठ जाते हैं तो क्या करती हैं? देखिए, इस स्थान में मंगल के ऊपर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए और मंगल तत्काल की मैत्री में होने चाहिए, नहीं तो कहीं पर आयु स्थान को बिगाड़ेंगे, कष्ट देंगे, चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना भी ये मंगल बना सकती हैं। अब यहां से दृष्टि लाभ भाव के ऊपर होगी, तो लाभ को कहीं पर खराब नहीं करेंगे, लाभ के क्षेत्र को बढ़ा देंगे। यहां से धन को देखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ये विचार करना कि अब जैसे केंद्र में अगर मंगल बैठ के लाभ भाव को देखते हैं, केंद्र में बैठ जाते हैं मंगल, यहाँ पे बैठ के या यहाँ पे बैठ के, तो फिर लाभ की अलग स्थितियां होंगी। जब अष्टम स्थान में बैठेंगे तो लाभ की स्थितियां कहीं पर वीक होंगी, कमजोर होंगी, परंतु लाभ को बढ़ाएंगे फिर भी। यहाँ पे देखेंगे मंगल तो धन को बढ़ाएंगे, परंतु वो अब उस तरह से नहीं लेना है कि मंगल अब अष्टम स्थान में बैठे हैं तो धन और लाभ को कितनी मात्रा में बढ़ाएंगे। ये आपने अपने बुद्धिबल से विचार कर लेना है। यहाँ पे भाई बहनों के संबंधों में, भाई बहनों से लाभ भी प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों से उनके साथ संबंध भी कहीं पर मंगल इतने खराब नहीं करेंगे। अगर ज्यादा पीड़ित हुए तो फिर संबंध भी खराब हो सकते हैं, ये विचार रखना है। पहले तो यहाँ पे मंगल बैठ जाते हैं तो हनुमान की उपासना नितांत आवश्यक है, मंगल के बीज मंत्रों का जाप करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये कुंभ लगन है। कुंभ लगन में चंद्रमा पीड़ित हुए तो मंगल के अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे, ये बात आप गांठ बांध के रख लो। और जो अच्छे फल भी हैं वो भी कुछ रुकावट के बाद। अब ऐसे व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी हो गई तो फिर केंद्र में बैठा हुआ मंगल भी कहाँ पे सुख दे पाए। यहाँ पे मंगल बैठ जाती हैं। अब अगर तत्काल की मैत्री में हुए तो भाग्य के बहुत अच्छे सुख ऐसे व्यक्ति को मिलेंगे। यहाँ से मंगल व्यय स्थान को देखेंगे तो कहीं पर ऐसा व्यक्ति धर्म में, अच्छे कार्य में पैसा खर्च करेगा भी, क्योंकि मंगल भाग्य स्थान में बैठ के चतुर्थ दृष्टि से व्यय स्थान को देखनी है। तो मेरे अनुसार ऐसे व्यक्ति को धर्म के कार्य में पैसा खर्च करेगा तो बहुत अच्छा परिणाम ऐसे व्यक्ति को मिलेगा, भाग्य की वृद्धि होगी। भाग्य पराक्रमेश, जब भाग्य स्थान के साथ संबंध बना लिया तो पराक्रम के द्वारा ऐसे व्यक्ति के भाग्य की वृद्धि होगी। यानी कि यहाँ पे भी संघर्ष शब्द मैंने जोड़ दिया, संघर्ष के द्वारा भाग्य की वृद्धि होगी, पराक्रम के द्वारा भाग्य की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे मंगल देखेंगे, यहाँ पे मंगल देखेंगे भूमि भवन मकान के सुखों को बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ा देंगे। भाई बहनों के साथ, भाई बहनों से लाभ भी प्राप्त होगा और भाई बहनों से संबंध भी अच्छे रहेंगे। यहाँ पे मंगल बैठ जाते हैं दसवें स्थान में, वशिष्ठ कारक हो जाते हैं। यहाँ पे मंगल कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। यहाँ पे व्यक्ति को जल्दबाज नहीं होना है, धैर्य के ऊपर कंट्रोल रखना है, धैर्यशाली होना है, धीरज नहीं छोड़ना है, विपरीत परिस्थितियों में भी क्रोध नहीं करना है जल्दी। अगर ऐसा व्यक्ति सिर्फ इसमें परिश्रम शब्द जुड़ जाए, अब परिश्रमी भी तो बनाएंगे मंगल लगन को देख के, परिश्रमी बना रहे ऐसा व्यक्ति और अपने धैर्य को कंट्रोल में रखे, शांत चित्त रहे, तो व्यक्ति यहाँ पे बैठे मंगल का पूर्ण लाभ दे सकता है। यहाँ पे भूमि भवन मकान के सुखों को प्रदान करेगा ऐसा मंगल। माता के साथ संबंधों में बिगाड़ रहेगा, माता के साथ संबंध मधुर नहीं हो पाएंगे, परंतु इतना भी बिगाड़ नहीं रहेगा क्योंकि मंगल अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं। यहाँ से मंगल संतान सुख में और विद्या के सुख में बढ़ोतरी करेंगे। यहाँ पे बैठे हुए मंगल, यहाँ पे मंगल बैठ जाते हैं, लाभ के क्षेत्र बहुत अच्छे बना देंगे। यहाँ से धन भाव को देखेंगे, धन बहुत अच्छी मात्रा में ऐसे व्यक्ति के पास होगा। परिश्रम करने के उपरांत धन की प्राप्ति होगी, परिश्रम करने के बाद लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ से मंगल इस भाव को देखेंगे, एजुकेशन और संतान का सुख व्यक्ति को बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। यहाँ पे षष्ठ स्थान के ऊपर दृष्टि, अब यहाँ पे थोड़ा सा विचार करना है अपने। मंगल जब यहाँ पे बैठ जाएंगे तो ऋण लेके ऐसा व्यक्ति कहीं पर लाभ प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे ऋण लेके लाभ प्राप्त किया जा सकता है जब लाभ स्थान में मंगल बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल
लाभ स्थान में आके इस स्थान को देख रहे हैं, षष्ठ स्थान को। ऋण देना नहीं है, ऋण ले सकते हैं यहाँ पे बैठा मंगल। तो ऋण के द्वारा ऐसे व्यक्ति की भाग्य में वृद्धि हो सकती है, बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मंगल बैठ जाते हैं। रोग, ऋण और शत्रुओं से बच के रहना है व्यय स्थान में। किसी दूसरे के फंदे में टांग नहीं अड़ानी है। यहाँ पराक्रमेश होके यहाँ पे बैठ गए हैं, तो पराक्रमेश होके किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े में बिल्कुल नहीं फंसना है, नहीं तो फिर कोर्ट कचहरी भी देखनी पड़ सकती है, और कोर्ट कचहरी और ऋण में सारा पैसा जा सकता है। यहाँ से मंगल पत्नी के स्थान को देखेंगे तो कहीं पर पत्नी के संबंधों में बिगाड़ कर देंगे, पति पत्नी के बीच मनमुटाव वाली स्थिति, लड़ाई झगड़ा, सेपरेशन तक की नौबत आ सकती है, कोर्ट कचहरी तक ये मुकदमेबाजी की संभावना बन सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पे मंगल, यहाँ पे मंगल, यहाँ पे मंगल आपको अशुभ फल देंगे कुंभ लग्न में। यहाँ पे मंगल का नितांत आवश्यक है तत्काल की मैत्री में बैठना। अगर तत्काल की मैत्री में मंगल होते हैं तो फिर इतने अशुभ फल आपको नहीं मिलेंगे, अशुभ फलों में कमी आएगी। मैंने ये नहीं कहा कि शुभ फल मिलेंगे, अशुभ फलों में कमी आएगी और कहीं पर शुभता का समावेश होगा, परंतु आपको कुल मिला के अशुभ फल इस लग्न में देखने को मिलेंगे मंगल के। कहीं पर ऐसी स्थितियां भी है जहां पे मंगल शुभ फल देंगे। चंद्रमा का इस लग्न में प्रभावी होना बहुत जरूरी है, चंद्रमा का बलवान होना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पे मंगल के फलों का कहीं पर अशुभ फल देखती हैं तो चंद्रमा अगर अच्छी पोजीशन में है, बृहस्पति द्वारा दृष्ट है, अच्छी पोजीशन में है, केंद्र में बैठे हुए हैं मंगल, यहाँ पे बैठे हुए हैं और बृहस्पति की दृष्टि है और चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति को मून स्टोन धारण करवा दीजिए ताकि मंगल के अशुभ फल फिर व्यक्ति को कम प्राप्त हों, क्योंकि फिर व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी नहीं रहेगी। समझ गए? चंद्रमा का प्रभाव यही है। शंकर भगवान की उपासना, बढ़ते हुए चंद्रमा को देखना और मंगल के बीज मंत्रों का जाप, कहीं पर हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर लेप करना, तो बिल्कुल आप कीजिए और कुंभ लगन में मंगल के अच्छे फल ग्रहण कीजिए। जय माता दी।